नमस्कार, मैं सिर्फ डॉक्टर आर सी मौर्य, आयुर्वेद मेडिकल अफसर, प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। गुर्दे की पथरी या रीनल स्टोन या रीनल कैलकुलस भी इसको कहते हैं, बहुत ही कॉमन समस्या है और ज़्यादातर लोगों में देखने को मिल रही है कि गुर्दे की पथरी बन जा रही है। कुछ ऐसे भी केसेस सामने आते हैं जिसमें बार बार गुर्दे की पथरी बनती है, यानी एक पथरी निकल रही है फिर दूसरी बन रही है, या कई मल्टीपल स्टोन्स जो है गुर्दे में पाए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें दोनों गुर्दे में कई पथरियां होती हैं और कई लोकेशन पर होती हैं। तो इस तरह के स्टोन बार बार क्यों बन रहे हैं और इससे कैसे छुटकारा पाया जाए, क्या उपाय किए जाएं, इसी संदर्भ में आज बात करेंगे। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह जानकारी पहुंचाएं ताकि आयुर्वेद और हेल्थ से जुड़ी हुई जानकारियां लोगों तक पहुंचे और लाभान्वित हो सकें। वैसे तो रीनल स्टोन पर मैंने कई वीडियो बना रखे हैं पहले से, लेकिन आज एक विशेष वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूं जो सर्वसुलभ और आसानी से उपलब्ध हो सके, वो चीज़ें जिनको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। और यह चीज़ें, ये औषधियाँ क्लासिकल मेडिसिन यानी आयुर्वेद संहिता में वर्णित है। चक्रदश संहिता के अस्मरी चिकित्सा प्रकरण में इसका वर्णन है, जिसमें 2 श्लोक ऐसे हैं जिसमें अस्मरी यानी कि रीनल स्टोन को निकालने या उसको समाप्त करने के लिए 2 ऐसे फार्मूले बताए गए हैं जिनका प्रयोग करके हम निश्चित रूप से लाभान्वित हो सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे इन्हीं 2 ऐसे औषधियों के कॉम्बिनेशन की। तो पहला जो कॉम्बिनेशन है उसमें है बरुड़ादि कषाय। बरुड़ादि कषाय या बरुड़ादि क्वाथ मार्केट में बना बनाया भी मिल जाता है या आपको सूखा मिल जाता है, जिसको काढ़े की तरह आप बना के प्रयोग कर सकते हैं सुबह शाम। इसमें बरुड़ादि कषाय में जो चक्रदश संहिता में वर्णन है उसमें वरुण की छाल, पाषाण भेद, गोखरू और सोंठ। वरुण की छाल, पाषाण भेद, गोखरू जिसको गोच्छुर कहते हैं, त्रिकंटक कहते हैं, और सोंठ, इन चारों के कॉम्बिनेशन को बराबर मात्रा में लेकर इसका काढ़ा बनाकर इसमें यवछार मार्केट में मिल जाता है और उसकी लगभग काढ़े की 25 से 50 ml की मात्रा में 1 से 2 ग्राम यवछार मिलाकर पीने का निर्देश है। यह काढ़ा पीने के बाद आप पर्याप्त मात्रा में पानी अवश्य पिएं, जिससे कि स्टोन आसानी से बाहर निकल सके। दूसरे एक जो योग की या कॉम्बिनेशन की बात करी गई है, स्वदंष्ट्रादि कथाय। यह भी स्वदंष्ट्रा यानी गोखरू, जिसमें गोखरू प्रमुख होता है, तो इसमें भी गोखरू है। एरंड पत्र की बात कही गई या रेड़ी का जो पत्र होता है उसको, और सोंठ और वरुण छाल। तो इस तरह 4 कॉम्बिनेशन इसमें भी है, जिसमें गोखरू, एरंड पत्र, सोंठ और वरुण छाल। केवल अंतर दोनों में है कि उसमें आपका जो है पाषाण भेद है और इसमें एरंड पत्र। तो इस तरह दोनों कॉम्बिनेशन आपके रीनल स्टोन के लिए बहुत ही अच्छे और प्रभावशाली हैं। इनका प्रयोग भी आसान है और किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं है और सर्वसुलभ है, आसानी से आपको मार्केट में मिल सकता है, बाहर भी आप इसको बना सकते हैं। इन चारों 4 औषधियों का आप कलेक्शन करके दोनों तरह के योग जो भी आपको सुटेबल लगते हैं आप बनाकर उसमें यवछार मिलाकर सुबह और शाम लें तो आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। प्रातःकाल इसे खाली पेट लेने का निर्देश भी है कि यदि आप खाली पेट इसको काढ़े को बनाकर लेते हैं तो ज़्यादा फायदा होने की संभावना है। और जहाँ तक रीनल स्टोन में जो असहनीय दर्द या पीड़ा होती है, अगर यवछार मिलाकर हम जैसे ही लेना शुरू करते हैं 1 या 2 दिन में दर्द होना बंद हो जाता है। और संभावना यह रहती है कि ज़्यादातर पेशेंटों में 1 हफ्ते से लेकर 4 हफ्ते के बीच रीनल स्टोन के निकल जाने की पॉसिबिलिटी रहती है। कुछ मरीजों में 1.5 महीने तक का भी समय लग सकता है। यदि 1.5 महीने के बाद अल्ट्रासाउंड कराने के बाद अगर आपका स्टोन परसिस्ट करता है, नहीं निकल पाता है, तो आपको चिकित्सक से सलाह लेने की आवश्यकता पड़ती है। कुछ केसेस में या कुछ विशेष परिस्थितियों में अगर स्टोन की साइज बहुत बड़ी है और स्टोन कहीं फंसा हुआ है, उलझा हुआ है, तो निकलने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। कुछ स्टोन ऐसे होते हैं जो डिज़ॉल्व होते हैं, गल जाते हैं या गलने की वजह से
उनकी साइज़ छोटी हो जाती है तो उसमें निकलने की पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन कुछ ऐसे स्टोन होते हैं कि वो बिल्कुल हार्ड होते हैं और गलते नहीं हैं किसी मेडिसिन में, तो ऐसे स्टोन और जो स्टोन फंसे हुए हैं या बड़ी साइज़ के हैं वो स्टोन नहीं निकल पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको नेफ्रोसर्जन से सलाह लेने की ज़रूरत होती है, गुर्दा विशेषज्ञ से सलाह लेने की ज़रूरत होती है और उसको सर्जरी करा कर निकलवाने का प्रयास करना चाहिए। सामान्यतया स्टोन 10 mm के नीचे यानी 10 mm के नीचे है या ऐसे क्वालिटी का स्टोन है जो गल सकता है, तो ऐसे स्टोन या कुछ ऐसे पोजीशन पर, ऐसी जगह पर स्टोन है ऐसी सिचुएशन में कि वो यूरिन के फ्लो के प्रभाव में आकर बाहर निकल जाता है, तो ऐसे स्टोन को निकलने की संभावना रहती है। इस तरह के स्टोन लगभग 70 से 80% केसेस में बाहर निकल आते हैं। लेकिन यदि किसी विशेष परिस्थिति की वजह से नहीं निकलते हैं तो आप अपने चिकित्सक से सलाह लेकर उसकी आगे चिकित्सा कराने का प्रयास जरूर करें। तो इसके साथ ही हमारी जानकारी कैसी लगी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।